क्लास 8 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप गिविंग, मतलब एक पेड़ जो कभी भी देना नहीं छोड़ता। पहले इस लेसन के कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये है सबसे पहला डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स टू से पब्लिकली और टू अनाउंस। नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट मीन्स क्या होगा? प्लेजर, a feeling of sharing happiness. Gradually, gradually means slowly or over a long period of time. Lapse, lapse means क्या? Time period होता है, या a period of time between two events that happen. ये है thoughtless. Thoughtless means stupid, not caring about the possible effects of one's own words or action or the other people. ये है variety, different kinds of the same thing. Strip pad, to remove by pulling. ये है generous, willing to give freely. Sullen, sullen means silent and bad tempered. Hack down मतलब to cut roughly. चलिए ये वर्ड मीनिंग थोड़ी हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। क्राउन है, क्राउन मीन्स मुकुट होता है। बार्क, बार्क मीन्स होता है छाल। ये लीव्स है, लीव्स मीन्स पत्तियां। स्टम्प, स्टम्प मीन्स ठूंठ होता है जो पेड़ का होता है। और इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स क्या होता है? घायल होना, घायल हो गया जो। डिफीटेड मतलब परास्त है। डिलाइट, डिलाइट मीन्स प्रसन्न है। सोलन, सोलन मीन्स चिड़चिड़ा या खिन्न होता है। और थॉटफुल, थॉटफुल होता है विचारवान। ये थॉटफुल है, थॉट मीन्स विचारवान। टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। जेनरियस, जेनरियस मीन्स करुण होता है या दयालु जिसको कहते हैं। ब्रांच मीन्स शाखा होती है। सॉइल मीन्स मिट्टी है। सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश है। ग्रो मीन्स क्या है? बढ़ाना। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, क्रमशः। और करेज, करेज की मीनिंग चलते हैं अगले पेज पे। साहस, ट्रंक मीन्स क्या होता है? तना। और हेल्थी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ। पंक्चुअल मीन्स समय का पाबंद। और फिनिश, फिनिश का मतलब समाप्त करना। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। रूट, रूट का मतलब जड़ होता है। थोड़ा बच्चों इस लेसन में चल लेते हैं, देखते हैं लेसन में क्या दिया हुआ, लेसन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये लेसन आपका दिखाई दे रहा है। सो देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। एक गांव में एक बहुत ही नटखट लड़का रहता था। Each day the boy spent hours playing near the large old mango tree. एक बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे वह घंटों खेला करता था और अपना समय व्यतीत करता था। He would make a crown of its leaves and then proudly declare. वह हमेशा इन पेड़ की पत्तियों से एक मुकुट बनाया करता था और कहा करता था, I am the king of the forest. मैं जंगल का राजा हूँ। The tree loved to have the boy with it. इस तरह से बच्चे का यहाँ पर खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था पेड़ को। And play in its branches. और उसकी शाखाओं पे जो बच्चा खेलता था वो पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। Time passed. समय गुजरता गया। The boy grew to be a man. वो छोटा बच्चा बढ़ करके अब आदमी हो गया। But to the tree we would always be a boy. लेकिन पेड़ तो बेचारा अभी बच्चा ही था। Gradually he stopped coming to the tree. इस तरह से बच्चे ने पेड़ के पास आना छोड़ दिया, धीरे धीरे छोड़ कर दिया, मतलब कम कर दिया। Then one day, तब वह एक दिन, to the trees great delighted and saw the boy approaching. और वो आदमी पेड़ के पास पहुंचना बहुत मुश्किल सा हो गया उसको। The boy said the needed money. मतलब आदमी को, उसको जो है लड़के को, आदमी चूंकि बन गया, अब इसे पैसों की जरूरत हुई। For without money he could not marry. बिना धन के वो बेचारा शादी नहीं कर सकता था। तो पेड़ ने क्या कहा? Take my mangoes. मेरे आम ले लो। They are the best variety. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। Sell them, और उन्हें बेच दो। And you will have more than enough money. और इस तरह तुम्हारे पास बहुत अधिक धन हो जाएगा। Offer the generous tree. और इस तरह के
पेड़ ने उसको ऑफर दिया। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट। पेड़ उसको लड़के ने बिल्कुल भी बिना सोचे, कोई मिनट सोचने गवाने का समय नहीं लिया, और क्या करा? द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, और उसने उस पेड़ से एक एक आम तोड़ लिए, सोल्ड देम और बेच दिया, और गॉट मैरिड और उसने शादी कर ली। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, द बॉय कम बैक अगेन, लड़का वो दोबारा आया, सोलन एंड कंप्लेनिंग, और उसे शिकायत करने लगा। क्या शिकायत करता? आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो पेड़ ने क्या कहा, उसको भी ढंग से सुनिए। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मेरी जो है शाखाएं हैं, इसको ले लो, एंड बिल्ड योर सेल्फ, और अपने आप बनाओ, अ हाउस, अ घर, एंड मेक योर फर्नीचर, अपने फर्नीचर भी इससे बना लो, टू। इस तरह से पेड़ ने कहा कि मेरी सारी शाखाएं ले लो और उससे अपना घर भी बनाओ और फर्नीचर भी बना लो। Said the loving tree, उस प्यारे पेड़ ने कहा। So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. उस बच्चे ने क्या करा? सारी शाखाएं काट ली, केवल एक तना भर मात्र छोड़ दिया उसने। Slowly the tree aged without its branches and leaves. अब वो बेचारा बिना शाखाओं के ही रह गया था पेड़। It felt lonely and sad. अब वो अकेला हो गया और दुखी हो गया। It missed the boy. वो फिर भी बच्चे को मिस करता था, मतलब उसका इंतजार करता था हमेशा। Years went, सालों बीत गए। The lonely old tree often thought of the boy. वो अकेला पेड़ उसके बच्चे के बारे में सोचता था। And then one day the boy came. तभी एक दिन वो दोबारा आ जाता है। Again not quite as young as before. वह बिल्कुल शांत नहीं था जैसा कि पहले था। I needed a boat. मैं एक बोट चाहता हूँ। He said to the tree. उसने पेड़ से कहा। I want to travel. मैं यात्रा करना चाहता हूँ to see something of the world, जो कि हम पूरे संसार को चारों ओर देख सकें। तो चलिए देखते हैं। ये बेचारा वो पेड़ है जहां पर वो आम तोड़ रहा है, और घर बनाने के लिए जो उसने इस्तेमाल की लकड़ियां वो भी बगल में आपको दिखाई दे रही हैं। और ये देखो बच्चे ने, उसने नाव बनाने के लिए भी पेड़ का नीचे से तना भी कटवा लिया है, और फिर इसके बाद जो है वो बेचारा लौट करके जब आता है तो ऐसी हालत में पाता है, जब सब कुछ चला जाता है, बुढ़ापे में जब आता है तब वो पेड़ के तने के पास रुकता है और उसी पर बैठ जाता है। फिर वो बोलता है फिर से कि अब मैं क्या करूं भाई, अब तुम अच्छे हो, अब मेरे साथ बैठो। इसे एक बैठने की जगह समझ करके इस पे बैठो और आराम से हम लंबे समय तक बातें करेंगे। इसी पाठ को आगे चलते हुए देखते हैं जरा क्या 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 हुआ था। टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट। इस तरह से इस ट्रंक को ले लो और बढ़िया सी नाव बना लो। सैड द ट्री, और पेड़ ने कहा। द थॉटलेस बॉय, वो विचारहीन लड़का, टुक द ट्रंक, मेड हिज बोट, तुरंत उसने ले लिया उसको और अपना बोट बनाया। एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री एंड व्हाट ही हैड डन टू इट। बिना कुछ सोचे कि मैं कर क्या रहा हूं, उस पेड़ को काट लिया और काटने के बाद अपनी नाव बना ली और तुरंत चला गया। फाइनली द बॉय बिकम टायर्ड ओल्ड मैन, लेकिन बेचारा वो बच्चा धीरे धीरे अब बूढ़ा हो चला है। एंड नाउ ऑल he could think of was his faithful friends, जो उसका मित्र था faithful tree, यानी उसके पास अब वो आ गया। Come boy, आओ बच्चे, called the tree, पेड़ ने कहा। Rest here on my stump, मेरे तने पर रेस्ट करिए। It make it ठूंठ है, उस पे रेस्ट करिए। Make a good seat, ये बहुत बढ़िया सीट है। We can be happy together, हम दोनों साथ साथ खुश रहेंगे। And the boy grateful, और वो बच्चा बहुत ही उदार नजरों से उसको देखने लगा। For one sat down, और फिर बैठ गया। In the warm sunshine, एक शाम गर्म शाम, on the tree stump, उस ठूंठ के ऊपर। And the tree was happy, और वो पेड़ बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका मित्र तो वापस आ गया है। इस तरह बच्चों ये कहानी खत्म होती है।
अब चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। जरा क्या कुछ कहानियां के साथ साथ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर, टिक करना है। इसमें से कौन है, फर्स्ट है द बॉय मेड अ क्राउन। किससे बनाया था बच्चों उसने क्राउन, यानी मुकुट जो है किससे बनाया था, ये बनाया था ऑफ द ट्रीज लीव्स, यानी पेड़ की पत्तियों से बनाया था। सेकंड है एवरी डे द बॉय स्पेंट आवर्स, प्रतिदिन जो है घंटों व्यतीत करता था किस पे, ये सी है नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, बड़े और पुराने आम के पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। थर्ड नंबर, द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड सोल्ड देम टू, किसके लिए बेचा था बच्चों, गेट मैरिड, शादी के लिए उसने बेचा था सभी आम के फलों को। फोर्थ नंबर देखते हैं, द बॉय हु कम बैक आफ्टर अ लेफ्ट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जब वो वापस आता है तो क्या देखता है वो, वेरी सैड एंड वरीड, बहुत ही दुखी और चिंतित था। फिफ्थ नंबर देखते हैं, द बॉय कम बैक, वो लड़का वापस आता है, तो वापस आता है तो क्या होता है, सोलेन एंड कंप्लेनिंग, वो बेचारा शिकायत ही करने आया था उससे। चलिए देखते हैं सिक्स में क्या, फाइनली द बॉय बिकम, लास्ट में जो आता है एकदम लड़का जब आता है तब क्या होता है उसके लिए, अ टायर्ड ओल्ड मैन, बिल्कुल थका हुआ बूढ़ा आदमी बन जाता है। इसके बाद सेवन चलते हैं, द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन, वो लड़का जो है यानी वो बूढ़ा जो हो चुका था वो गर्म संध्या पर उस पेड़ के ठूंठ पर बैठ जाता है। तो क्या होता है, ट्री स्टम्प, उस ठूंठ पे बैठता है बच्चों। चलिए अच्छी बात है। अब अगला है देखो, रीड द लेसन अगेन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉय एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द ट्री, एन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। चलिए पहला देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, द बॉय नीडेड मनी, द ट्री गिव द बॉय फ्रूट टू सेल, मतलब उसको लड़के को क्या थी, धन की जरूरत थी, तो उसने कहा भाई मेरे पेड़ वैसे फलों को बेच दो। चलो आगे इसके आंसर देना चालू करते हैं। सेकंड नंबर में है, द बॉय नीडेड अ हाउस, द ट्री गेव इट ब्रांचेस। थर्ड है, द बॉय नीडेड अ बोर्ड, द ट्री गेव इट ट्रंक। इसके बाद लास्ट है, द बॉय ग्रो ओल्ड एंड टायर्ड, द ट्री ऑफर्ड इट्स स्टम्प टू रेस्ट हियर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लाइव। फर्स्ट आंसर है, द फॉलोइंग थिंग्स हेल्प अ ट्री टू लाइव। फर्स्ट है वाटर, सेकंड एयर, थर्ड है सॉइल, फोर्थ क्या है, सनलाइट। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द थिंग्स द बॉय सेड ही नीडेड। कहां कहां बोलता है आंसर, द बॉय सेड दैट नीडेड द फॉलोइंग थिंग। फर्स्ट वन इज money, second one is house and third one is board. Third question है, the boy looked sullen and complaining, why? So your answer is here, the boy was looking sullen and complaining because he needed a house. Fourth number है, what happened at last, अंत में क्या हुआ, देखने में मजा आ गया। In the end the boy grew old and tired and the tree was reduced to a stump. Fifth, how did the boy spend his time? So answer is here, the boy spent his time by sitting down in the warm sunshine on the tree stump. The sixth question, who was more loving, the boy or the tree? Why? So your answer is here, the tree was more loving than the boy, because it sacrificed its everything to keep the boy happy, क्योंकि उसने बच्चे से दोस्ती करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। Find out the correct word with the help of the clues given below. Once is done for you. फर्स्ट है ये, pupil and animal rest under tree. It is cool during daytime. तो ये क्या है, sad है, SHADE। ऐसे सेकंड है,
It is used in our daily life. We get wood for furniture from it. इससे हम फर्नीचर प्राप्त करते हैं। तो क्या चीज है बच्चों? ये ट्री है। सो TREE लिखेंगे, इसमें ट्री हो जाएगा। थर्ड है इट इज स्टेज आफ्टर फ्लावरिंग पीपल ईट इट। क्या है हमारे पास? ये फ्रूट हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, I लिखा हुआ ही है, इसके बाद T आ जाएगा। फोर्थ है द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प्स इट टू स्टैंड फर्मली। तो ये आपका क्या है? जो उसको पेड़ जो होते हैं उस पे खड़ा होता है, किन चीजों को पकड़ के वो खड़ा होता है सीधा, दैट इज द रूट। तो ये क्या होगी स्पेलिंग? ROO और T हो गया, रूट हो गया बच्चों। फिफ्थ है वी ईट लीव विदाउट इट हेल्प्स प्लांट ग्रो। तो क्या चीज है बच्चों? ये वाटर है, ये W हो जाएगा, A हो जाएगा, T हो जाएगा, E गिवन है और R हो जाएगा। 6 में देखिए द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन। कटने के बाद बेचारा क्या बचा था? वो स्टम्प बचा था। तो STUM और P हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड, क्लू आर प्रोवाइडेड। तो ये क्या है? आपको NWROC दिया हुआ है। द किंग वियर्स इट। जो राजा पहनते हैं, तो राजा क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्राउन। इसको सही करेंगे तो ये आ जाएगा CROWN, क्राउन। ये क्या है? TSOFER। तो वेयर विल्ड एनिमल्स लिव, जहां पर जंगली जानवर रखते हैं। सो दैट इज द फॉरेस्ट। सो यू कैन राइट FOREST। सो यू कैन राइट हियर LGITEDH, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी कब होते हैं? जब डिलाइट होता है, DELIGHT। ये मीनिंग हो जाएगी इसकी। आगे देखते हैं NSILGE। तो वन एंड ओनली जो होता है इसके लिए सिंगल यूज करते हैं। तो SINGLE इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है MUPTS। तो व्हाट रिमेन्स आफ्टर द ट्रंक इट कट ऑफ अ ट्री। सो दैट इज द स्टम्प। तो STUMP हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव वन वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द वर्ड दैट ऑकर इन द टेक्स्ट। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला इसमें करा हुआ है। फर्स्ट देखिए लीव है, फ्रूट है, ब्रांच है, ट्रंक है, तो वो हो गया ट्री। ये ट्री पे होता है। सेकंड देखिए क्राउन है, रूल है, किंगडम है और प्लेस है। तो इसका है सुलेन, SULL और EN। चलिए थर्ड है ये ट्री है, वोरी है, क्राई है और सोरो। यहाँ पर बोट आ जाएगा, BOAT, बोट। थर्ड है सेलर है, क्रॉस है, रिवर है और ट्रेवल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेलर, अक्रॉस, रिवर और ट्रेवल। थोड़ा बच्चों फिर से देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है जरा। फिर से यहाँ पे चलते हैं, इसी एग्जांपल को लेते हैं। फर्स्ट में लीव्स है, फ्रूट है, ब्रांचेस है और ट्रंक है। तो ट्री दिया गया है, TREE। सेकंड में क्राउन है, रूल है, किंगडम है और प्लेस है। तो इसका क्या हो जाएगा? किंग हो जाएगा, KING, किंग। इसके बाद थर्ड है ट्री, टीयर्स, वॉरी, क्राई एंड सोरो। तो इसका हो जाएगा सुलेन, SULLEN। ये हो जाएगा सुलेन। फोर्थ है सेलर है, एक्रॉस है, रिवर है और ट्रेवल है। तो इसमें क्या होगा? बोट हो जाएगा, BOAT, बोट। फिफ्थ है आवर्स, डे, वीक एंड मंथ है। तो इसका हो जाएगा टाइम, TIME। The next question is arrange these words in alphabetic order। इनको हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना है। तो क्या क्या है देख लेते हैं।
तो ये हो गया ग्रो है, ग्रेट है, जेनरस है, ग्रेजुअली है, क्राउन है, कॉम्प्लेन है, करेज है, डिक्लेयर, डिलाइट, अप्रोच, एज, स्टम्प, एंड अप, सुलन एंड ट्रम। तो बच्चों ध्यान रखना है एबीसीडी की फॉर्म में रखना होता है। सबसे पहले ए वाले आएंगे तो ये एज आ जाएगा, अप्रोच आ जाएगा, कॉम्प्लेन, फिर करेज, क्राउन, फिर डिक्लेयर, फिर डिलाइट आ जाएगा, एनअप आ जाएगा, जेनरस आ जाएगा, ग्रेजुअली, ग्रेट, ग्रो, स्टम, सुलन एंड ट्रंक आएगा। इस तरह से तो ऑर्डर में हम लिख लेंगे इजीली और फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लिसन टू द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सी अपेंडिक्स 1 लेसन 4। तो फर्स्ट देखते हैं, इन सर्कल द वर्ड दैट यू कम अक्रॉस बाय लिसनिंग टू द पोएम। तो क्या है, फ्री, सी मी प्लांट हॉट, टी सी बी ही सन, की सी अक्रॉस मी, सी बी सैड। तो इसमें सबसे पहले ये सी आ गया, सी के बाद मी आ गया है इसमें, फिर प्लांट भी है और हॉट भी है, फिर यहाँ पर सी भी आएगा, वी भी आएगा, इसके बाद सन भी है और क्रॉस भी है यहाँ पर और सैड भी है, ये भी है, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी बच्चों, इसको सर्कल करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट अ ट्री। सो वी प्लांट, इसमें आंसर देखना है। फर्स्ट में क्या आएगा, सिप आ जाएगा, यहाँ पर क्या लेना है, सिप, SHIP। सेकंड वाले में क्या आएगा, हाउस, HOUSE। सी में क्या आएगा, सैड आएगा, SHADE। डी में क्या आएगा, अ थाउजेंड थिंग्स, अ थाउजेंड, THOUSAND और थिंग्स, THINGS। ये नीचे आंसर बच्चों लिखा हुआ है इसका, आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, थर्ड पे, अ थाउजेंड थिंग्स दैट वी डेली सी। What does this mean? So answer is here. It means that we daily see and use a number of things that are made of wood. The wood for these things comes from the tree. They are 3 years old. Pappu does not like to take anybody help in doing any work. So work in pairs. So one person in the pair will be Pappu. The other will be a person who wants to help him. An example is given here. First, may I help you with your homework? So answer B1 is क्या कह रहा है ये? No thanks, I will do it myself. So using situation given in the box to frame your sentences. First क्या है? Has not bought his water bottle, is not able to open the door, so does not know what time the bus leaves, has fallen down and hurt himself, has lost his way in मेला या fair। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। So you can see here, first one is, may I bring water bottle for you? So B is saying no thanks, I will get it myself। सेकंड है, मे आई ओपन द डोर फॉर यू। सो आंसर इज नो थैंक्स, आई विल ओपन इट माई सेल्फ। नेक्स्ट है, मे आई आस्क द टाइम ऑफ द बस फॉर यू। नो थैंक्स यू, आई विल आस्क माई सेल्फ। मे आई पिक यू अप एंड टेक यू टू अ डॉक्टर। सो नो थैंक्स, आई विल डू इट माई सेल्फ। Next है, may I show you that way to home? No thanks. No thank you, I will find it myself. मैं खुद ही इसको ढूंढ दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, use the following probe in your sentence. Meaning is given, so probe is here and meaning is here. So early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. So always be punctual in your work. So answer ये, Mr. Naik is successful person because he always finished his work in time. He believed that early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise.
ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो नीचे आपको ये बटन दिखाई दे रहा है लाल रंग का, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करेंगे, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को देखने पे कैसा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आदित्य प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।